कथा का आज पंचम दिवस है। कल प्रभु का जन्म हुआ और आज उनकी लीला का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान के जन्म का हेतु क्या है, आपको कल की कथा में मालूम चल गया होगा। और भगवान के भक्तों के जन्म का हेतु, तो भगवान के जन्म का हेतु क्या था? बोले जब जब होय धर्म की हानि और बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। इसीलिए तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही हेतु है ना जन्म का। भगवान के जन्म का हेतु यही है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। किसी भी महापुरुष के रूप में अवतार ले सकते हैं। हमारे संत लोग विराजमान हैं, ये भगवंत के ही तो प्रतिनिधि हैं, जो आपको यह कर्तव्य बोध दिलाने के लिए आए हैं और सदैव आते रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए कि हम धर्म पथ पर चलते रहें, हम भक्ति पथ पर चलते रहें, कहीं भटके नहीं और आगे आने वाली पीढ़ी भी न भटके, सदैव यही संस्कार मिलते रहें। इसके लिए ही आप कथा करवाते हैं और सुनने वाले सुनने के लिए आते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए। तो भगवान इस हेतु अवतार ले रहे हैं। और आपका जो अवतार हुआ, आपका जो जन्म हुआ है, वो काहे के लिए हुआ है? आराम करने के लिए। भगवान तो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं आप लोगों की पीड़ा को हरने के लिए, तो आप लोगों का किस कारण से अवतार हुआ, जन्म हुआ? आराम करने के लिए हैं? बहुत सारे लोग आराम कर रहे होंगे और बहुत सारे भगवदीय लोग हैं, भगवान की कृपा है, जो यहाँ पर आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। है कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपका जन्म किसके लिए हुआ है? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपको यह जन्म मिला, यह शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। और आप लोग बहुत पुरुषार्थ करते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, अनेक भौतिक संसाधनों को भी जुटाते होंगे कि हमको आनंद आ जाए, आराम मिल जाए, जीवन अच्छा रहे। करते हैं कि नहीं? आज घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बहुत सारे भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करते रहते हैं। भले आदमी जीवन में कभी भी सुख मिला कि हाँ अब दुख नहीं हूँ, अब दुखी नहीं हूँ। कोई भी ऐसा खड़े होकर के बताए महापुरुष कि जीवन भर जो भी आपने कमाया होगा, इकट्ठा किया होगा, हमारे बीच में ये भी बैठे हैं, बहुत बड़े धनपति हैं, इनके पास तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, खुद भी सुखी नहीं, दूसरों को भी सुखी हमेशा रखते रहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें। मेरे दरवाजे पर कोई भी पहुँचे तो वो खाली हाथ न लौटे,
है कि नहीं? लेकिन शायद बहुत सारा पुरुषार्थ करने के बाद भी हम सुखी नहीं रहते हैं, ये सत्य है। और क्षणिक सुख आ भी जाए, जैसे गर्मी लग रही है, कूलर लगा दिया, तो कितनी देर तक आनंद आएगा? कामनाएं तो अनंत हैं। जब तक हमारा जीवन इस धरातल पर है, पृथ्वी पर है, तब तक मेरी क्षण प्रतिक्षण अनंत कामनाएं हैं, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन हमारे सद्पुरुषों ने, महात्माओं ने संकेत क्या किया है, आदेश क्या दिया है, आशीर्वाद क्या दिया है? बहुत सारा पुरुषार्थ कर लेने पर भी आप सुखी नहीं हैं। लेकिन अगर कोई भी संत धोखे से आ जाता है तो संत मिलन सुख सम जग नाही। भगवान ये कहते हैं कि संतों से मिलने के बराबर कोई भी सुख नहीं है इस धरातल पर। अब आप कहेंगे कि संत क्या दे जाते हैं, सुख मिलता है? संत आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा ही धर्म करते रहो, लोक कल्याण करते रहो। संत लोग सदैव आशीर्वाद देकर के ही जाते हैं और अनेक पुरुषार्थ करने पर भी हमको वह चीज प्राप्त नहीं होती है जो संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? और हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी कोई अवसर और समय नहीं मिलता कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करवा लें, हम यज्ञ करवा लें, हम कोई ऐसा घर में मंगल उत्सव करवा लें जिससे हमारे घर में आनंद ही आनंद होवे, सुख नहीं, आनंद। कौन सा आनंद? जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तई त्रैलोक सुपासी। महाराज दशरथ के घर में कोई कमी थी क्या? दशरथ धनलख धनद लजाही, लेकिन महाराज दशरथ दुखी क्यों थे? एक बार इतने दुखी नहीं थे। एक बार भूपति मन माही ओ भई गलानी मोरे सुतनाए। पुत्र के लिए भी नहीं, केवल इसके लिए कि प्रभु ने कहा था कि हम आएंगे, पुत्र के रूप में आएंगे। तो महाराज दशरथ को यह पीड़ा नहीं थी बल्कि ग्लानि थी। क्या परमात्मा भी झूठ बोलता है? जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि है, क्या वह भी झूठ बोलता है? आज तो ऐसा लग रहा है कि 60,000 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद भी अब तो अवस्था ही समाप्त हो रही है और पुत्र मोह की कामना ही समाप्त होने वाली है। इतनी अवस्था में पुत्र होता ही नहीं है। आज यह गलानी है, उसको गलानी है जो चक्रवर्ती सम्राट है। तो क्या अपने लिए नहीं? कब? बोले अतिशय देख धर्म कै ग्लानि। महाराज दशरथ को पुत्र की कामना केवल अपने लिए नहीं है, वो भी काहे के लिए है? जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। परमात्मा अब भी नहीं आ रहा। अतिशय देख धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी भी कांपने लगी है। तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि प्रभु आ रहा है, ठीक है, क्या परमात्मा धरती पर अत्याचार पापाचार से आता है? भाई लिखा तो यही है
तो धरती पर पर्याप्त अत्याचार है, पापाचार है, तो अब तो प्रभु को आना ही चाहिए, क्योंकि परम सभीत धरा अकुलानी, अकुला गई है, विचलित हो रही है, त्राहिमाम कर रही है, गाय का रूप धारण करके प्रभु के पास गई है, भगवान से प्रार्थना भी कर रही है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल रघुवंत, भगवंता प्रभु कृपा करिए। देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग। अब तो परमात्मा को आ ही जाना चाहिए, हेतु भी यही है, लेकिन परमात्मा नहीं आ रहा है। परमात्मा आएगा कैसे? हरि व्यापक, वो तो सभी जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रकट करने की एक ही विधि है, प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। तो उस समय पृथ्वी पर सभी जगह अत्याचार पापाचार है, लेकिन प्रेम कहां पर है? प्रेम जहां होगा वहीं पर परमात्मा का अवतार भी होगा। प्रेम कहां है? अयोध्या में कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। वहां पर इतना प्रेम है कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। इतना अगाध प्रेम है अयोध्या में कि तीनों रानियों में प्रेम है। अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, आपस में द्वेष नहीं है, संस्कार अच्छे हैं, प्रेम में दृढ़ता है, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है। तो जहां पर प्रेम में दृढ़ता है वहीं पर परमात्मा आने को भी विवश हो रहा है। तो आज अयोध्या में भगवान का अवतार होता है, कथा के माध्यम से भी भगवान का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। किसके लिए? केवल क्षणिक सुख के लिए नहीं, बात वहीं पर आ गई है, शाश्वत आनंद के लिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर लोक सुपासी, सीकर त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद की सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो इतना सा सुख चाहिए कि राशि ढेर सारा चाहिए, है कि नहीं? जहां अच्छी चीज मिलना हो वहां पर हम विचार नहीं करते हैं कि कितना मिल जाए, क्यों? तो यहाँ जो आनंद मिल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, अभी हम भगवान की लीला का वर्णन सुन रहे थे, तो आनंद ही आनंद आ रहा था। और हम प्रपंच की बात सुनते तो आनंद नहीं आता, निंदा स्तुति की बात करते, पंचायत करते, प्रपंच की बात करते तो शायद आनंद नहीं आने वाला था। आप कथा में पधारे हैं, सत्संग में पधारे हैं, आनंद कंद की लीला सुनने को मिल रही है। ये आनंद इस देह मिलते पर, यह देह के मिलने पर है। अगर यह देह आपको नहीं मिलती तो शायद ये आनंद आपको नहीं मिलता।
इसीलिए देह देवताओं को भी दुर्लभ है। आप इसको व्यर्थ मत खोइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। इसको व्यर्थ क्यों खो रहे हो? रे मन सबसे निरस होए, अब तो सरस रामों से होए। यही सिखावनी देत है, निस दिन तुलसी तो। इस संसार से चाहे जितनी नीरसता बनी रहे, लेकिन भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, सरस हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। श्वास श्वास पर राम रट, हर क्षण प्रति क्षण इस बात का ध्यान रखो। आप जितनी देर श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं, भगवान के चरणों से जुड़े हैं। कोई माध्यम होगा जोड़ने वाला, चाहे देवानंद जी हो, चाहे त्रिपाठी जी हो, चाहे संत भगवान हो। हम तो भाई आ गए हैं बीच में, है कि नहीं? यही लोग तो माध्यम हैं और कथा सुनाने वाले व्यास जी हैं। महाराज जी, तो ये क्षण दुर्लभ है कि नहीं? बीच में नहीं आए, बड़े मौके से आए। नहीं, हमें तो सूचना मिली है, उस आधार पर हम आए। लेकिन जिन लोगों ने आयोजन में इतना समय दिया होगा, बहुत दिन से इसमें लोगों को जोड़ा होगा, आप लोग यहाँ पर आए उपस्थित हैं, तो यही तो कल्याण है। कल्याण ही तो कर रहे हैं, उद्देश्य तो यही है। तो निश्चित ये बात मैं बोल रहा हूँ कि श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास जनि खोए। ना जाने इस श्वास की आवनी हो या न हो। कोरोना काल में कोई जानता था कि कल तक हम रहेंगे कि निपट जाएंगे? कोरोना काल में न मिनट निश्चित था, न समय निश्चित था, न दिन निश्चित था कि कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसीलिए श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास जनि खोए। और ना जाने इस श्वास की आवनी हो या न हो। इसीलिए सारे लोगों को ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। आप कथा करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर नहीं, इसमें कृपा जुड़ी हुई है। ये जब कृपा होती है तभी यह कार्य हो पाता है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, तो पाव दे यह मार्ग सोई। हर चीज में अति सर्वत्र वर्जित है, अति नहीं होना चाहिए। लेकिन कृपा में अगर अति हो जाए तो इससे अच्छा सौभाग्य नहीं है। यहाँ तो इतनी कृपा वर्ष रही है, अनंत कृपा का वर्षण हो रहा है। हनुमान जी महाराज कृपा कर रहे हैं, सभी के ऊपर समान रूप से कृपा का वर्षण कर रहे हैं, और आपको अनंत कोटि यज्ञ का फल मिलने वाला है। ऐसा यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सभी का कल्याण हो रहा है। ऐसी मैं भी मंगल कामना करता हूँ कामदानाथ जी से, और अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी हैं। इसीलिए एक प्रसाद वहां दिन रात बंटता रहता है। कौन सा प्रसाद? यही आनंद का, है कि नहीं? कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान कामतानाथ जी का दर्शन मात्र कर लेने से वो विषादों का हरण कर लेते हैं और आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता देते हैं। वही प्रसाद है कि नहीं? प्रसन्नता रूपी जो प्रसाद मिल जाता है, आज उसी की कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज हम भगवान कामतानाथ जी को साथ में लेके आए हैं। आपकी अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामतानाथ जी भगवान हैं।
आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद यहाँ कृपा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन याद रखे, वो आए जरूर हैं, लेकिन आपको भी वहां हाजिरी लगानी होगी। कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। हमारे जीवन में अनंत कामनाएं, लेकिन अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामदानाथ भगवान हैं। चाहे जैसी कामना हो, लेकिन मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम दुनिया भरे की कामनाएं जो मांगते हैं करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। अनंत कामनाएं जीवन है, लेकिन हमको मांगना क्या चाहिए? मांगना यही चाहिए जो आज आप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बार बार बर मांगहु हरस देहो श्रीरंग, और पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत्संग। यही चाहिए कि नहीं? यही निष्काम भाव है, इसमें सकाम भाव नहीं है। सकाम भाव से बहुत सारी चीजें भाव। भगवान कहते हैं अगर आप निष्काम भाव से मेरे पास आए, योगक्षेमम महाम्यहम्। भगवान की जिम्मेदारी है सब, और भगवान के ऊपर हम सबको छोड़ भी देना चाहिए। हम समर्थ नहीं हैं, इसीलिए हम निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी तरह कथा का रसस्वादन करते रहें। ऐसे मंगल उत्सव यहाँ पर होते रहें, यज्ञ भी होता रहे। ऐसे विद्वत, जो कि विद्वत समाज यहाँ पर उपस्थित है, आचार्य हैं जो यज्ञ करवाने वाले हैं, जो संगीतज्ञ हैं, सभी बड़े विद्वान हैं, सुभज्ञ हैं, सुयोग्य हैं। ऐसे ही निरंतर हनुमान जी महाराज कृपा का वर्षण करते रहें। ऐसा ही सुंदर मंगल अवसर आपके जीवन में आता रहे। हमारे त्रिपाठी जी हैं, मैं एक बात और कहूँगा कि आने का उद्देश्य एक और भी है, और यही संतों का उद्देश्य भी है। कथा का भी यही उद्देश्य है कि मैं त्रिपाठी जी को विशेष जिम्मेदारी देता हूं कि जितने भी भक्त वृंद इतने यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों को भगवान कामतानाथ जी के चरणों से जोड़ें और जोड़े रखें। कोई भी व्यक्ति ना भाग पावे, सारे बंधनों से मुक्त होकर के कामतानाथ जी के चरण शरण से जुड़ जाए। अरे आइए संत भगवान, दंडवत दंडवत। तो ये कामतानाथ जी की भक्त मंडली भी तैयार होगी और हम भी निरंतर आते रहेंगे, और ऐसे संत लोग भी हमेशा चित्रकूट धाम कामतानाथ जी से यहाँ आते रहेंगे। क्यों देवानंद जी शास्त्री? तो कामतानाथ जी की भक्त मंडली से सभी लोगों को जोड़ें चरण शरण से। त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं जो कामतानाथ जी से जुड़े हैं, सदस्य हैं, देवानंद जी भी जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं। आप लोग भी उनके चरण शरण से जीवन पर्यंत के लिए जुड़ जाएं, बस यही कामना लेकर के मैं आया हूँ। भगवान कामतानाथ जी, हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, अपने चरणों से जोड़े रखेंगे। यही मैं मांगता हूँ। बार बार बर मांगहु हरस देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राजा राम जय राजा 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, भक्तन प्राण प्यारे राम, भगवान प्राण प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। इस असत संसार में अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के झंडे बस यहीं गड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो ये धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, लेकिन एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। नारी लगे प्यारी तुझे वो भी खड़ी रह जाएगी, जिस देह का अभिमान करता वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे कहने का भक्तों बस एक यही सार है, श्री राम के सुमिरन बिना ये जिंदगी बेकार है। श्री राम के सुमिरन बिना ये जिंदगी बेकार है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, सकल संत समाज की जय जय सीताराम।